दोस्तों, आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं सुरेंद्रपाल नोश आज आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ एक नसीहत नुमा नज़म जिसका उन्वान है जन्मदिन मनाते हो किस लिए। जन्मदिन मनाते हो किस लिए। दोस्तों, इस नज़म में शायर कहता है कि जब तुम आए हो इस जहां में तो ज़िंदगी का मकसद समझो और अपनी ज़िंदगी खुदा की हदायतों और रसूलों के मुताबिक गुजारो। और फिर इस बात पे जोर देता है, इस बात पे एम्फेसाइज करता है, कहता है कि जब आए हो इस जहां में तो सिर्फ अपने लिए मत जियो, सिर्फ अपने लिए मत जियो, बल्कि अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़रूरतमंद और गरीब लोगों की भलाई और बहबूदी पर खर्च करो, सर्फ करो, उनके दुख दूर करो। बहबूदी का मतलब है वेलफेयर, बेटरमेंट, गरीब लोगों की, दुखी लोगों की, ज़रूरतमंदों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाओ और ज़िंदगी इस हिसाब से बसर करो और ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त अपने ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस चीज़ पे खर्च करो। पेश है नज़म जन्मदिन मनाते हो किस लिए। मुलाज़ा फरमाइए। शायर क्या कहता है? कहता है हर साल अपना जन्मदिन मनाते रहे, हर साल अपना जन्मदिन मनाते रहे, मगर क्यों और किस लिए ये न सोचा कभी। हर साल अपना जन्मदिन मनाते रहे, मगर क्यों और किस लिए ये न सोचा कभी। जहां में आए थे किस लिए और क्या करके चले, जवाब इन सवालों का ना सोचा कभी। जवाब इन सवालों का ना सोचा कभी। इस दुनिया में आए किस लिए थे और अब आ गए हो तो किया क्या है। इन चीज़ों पर कभी गौर नहीं किया। सुनिए, आगे कहता है अगर जिए तो जिए सिर्फ अपने लिए, जिए तो जिए सिर्फ अपने लिए, फिर ये जश्न किस लिए ये ना सोचा कभी। जब अपने लिए जी रहे हो तो जश्न, ये सेलिब्रेशन, ये रिजायसी किस लिए। जिए तो जिए अपने लिए, फिर ये जश्न किस लिए ये ना सोचा कभी। ये नायाब ज़िंदगी जो है बख्शी खुदा ने, ये नायाब ज़िंदगी जिसका कोई सानी नहीं है, एक ग्रेट ब्लेसिंग जो खुदा ने दी है, ये नायाब ज़िंदगी जो है बख्शी खुदा ने, क्या है मकसद इसका, ये ना सोचा कभी। इस ज़िंदगी जो खुदा ने नायाब ज़िंदगी जो दी, इसका क्या मकसद है, क्या एम है, क्या पर्पज़ है, ये कभी नहीं सोचा। तो फिर आके यहाँ किया क्या जहाँ में। तो सुनिए क्या किया। शायर कहता है ज़माने की दौड़ में आने को अव्वल दौड़ते ही रहे, बस दौड़ते ही रहे। ज़माने की दौड़ में आने को अव्वल, अव्वल मीन फर्स्ट। इस जहाँ में हर एक आदमी दौड़ रहा है और उसमें फर्स्ट आने के लिए, अव्वल आने के लिए दौड़ते ही रहे, दौड़ते ही रहे। हो जाएगी एक दिन हर आरज़ू पूरी, हो जाएगी एक दिन हर आरज़ू डिज़ायर, हो जाएगी एक दिन हर आरज़ू पूरी। उम्र भर इस झूठी उम्मीद पे जीते रहे, उम्र भर इस झूठी उम्मीद पे जीते रहे। और आगे सुनिए वो क्या कहता है। कहता है हज़ारों करिश्मे खुदा के हैं फैले चारों तरफ। करिश्मे, मार्वल्स, मिरेकल्स, एन्चांटिंग मिरेकल्स, मार्वल्स जो खुदा ने चारों तरफ फैले हुए हैं और बखेर दी हैं सैकड़ों खुशियाँ उसने हर तरफ उस खुदा ने सैकड़ों खुशियाँ बखेरी हुई हैं। लेकिन मगर रहते हैं महरूम इन खुशियों से नोश वो बशर, महरूम, डिवाइड, जिनके नसीब में नहीं, जिनको ये खुशियाँ हासिल नहीं होती। कुछ ऐसे लोग हैं उनको खुशियाँ हासिल नहीं होती, ये जो भगवान ने फैला रखी हैं सैकड़ों,
कौन है वो लोग? नहीं समझा जिंदगी का मकसद जिन्होंने, और सिर्फ दौड़ते रहे उम्र भर। वो फर्स्ट आने में दौड़ते रहे। इसका मकसद क्या है? तुम किस लिए आए उस जहाँ में? उसका मकसद नहीं सोचा, उसका मकसद नहीं समझा। उसका रिजल्ट ये है कि उस खुशियों से वो महरूम रहते हैं। आगे कहते हैं, ये मीनिंगफुल लाइन हैं 4। वो कहते हैं नज़र आते तो हैं उन्हें लाखों गरीब और बदनसीब हर तरफ। इन लोगों को जो अपने आप पे सिर्फ जो फिक्र नहीं किया, ज़िंदगी का मकसद नहीं सोचा, वो कहता है नज़र आते हैं तो उन्हें लाखों गरीब और बदनसीब हर तरफ, मगर नहीं करते वो कभी दुखों से भरे इन ज़रूरतमंदों की फ़िक्र। इन गरीब और ज़रूरतमंदों की वो फ़िक्र नहीं करते, नहीं सोचते वो कभी औरों की भलाई और बहबूदी के लिए। औरों की, दूसरों की भलाई और बहबूदी, बहबूदी इज़ वेलफेयर, वेलफेयर, वेल मीनिंग, उन दूरों के दुख दूर करना, दिस बहबूदी, दूसरों की बहबूदी और भलाई के लिए वो सोचते नहीं है। कहता है नहीं सोचते वो कभी औरों की भलाई और बहबूदी के लिए। उन्हें रहता है ज़िंदगी भर सिर्फ अपना और अपनी खुशहाली का फिक्र। उन्हें रहता है ज़िंदगी भर सिर्फ अपना और अपनी खुशहाली, अपनी हैप्पीनेस, अपनी प्रॉस्पेरिटी, उसका फिक्र रहता है। उसको दुनिया के किसी और चीज़ की फिक्र नहीं होती। आगे सुनिए शायर क्या कहता है। इसलिए शायर कहता है, ये शादमानियाँ तो नोश जन्मदिन की होती वाजिब अगर। इम्पॉर्टेंट लाइन है। ये शादमानियाँ, शादमानी मीन्स खुशियाँ, रिजाइसिंग, सेलिब्रेशंस। ये शादमानियाँ तो नोश जन्मदिन की जो शादमानियाँ हैं, ये वाजिब होती, प्रॉपर होती, एप्रोप्रिएट होती, बजा होती, ठीक होती। ये शादमानियाँ तो नोश जन्मदिन की होती वाजिब अगर किया होता उन्होंने जीवन का कुछ हिस्सा खुदा की बंदों की नज़र। अगर ज़िंदगी में उन्होंने कुछ सर्विस की होती सोसाइटी की, दूसरे लोगों की, जिसको बोलते हैं खिदमत अवाम के लिए, अवाम की खिदमत की होती ना, अगर की होती तो ये शादमानियाँ वाजिब थी, बजा थी, प्रॉपर थी। लेकिन अफसोस, मगर अफसोस ज़िंदगी भर रही उनको सिर्फ अपनी ही फिक्र। ज़िंदगी भर उनको रही सिर्फ अपनी ही फिक्र, और आता रहा उनकी ज़ुबान पर हर वक्त सिर्फ अपना ही जिक्र, और आता रहा उनकी ज़ुबान पर सिर्फ अपना ही जिक्र। मैं, मेरे लिए, मैं, मेरे लिए, मेरा, उसका जिक्र आता रहा। वो उन्होंने किसने सोचा नहीं। आगे सोचो। और शायर फिर कहता है उन लोगों के लिए जो जन्मदिन मनाते हैं, उनको क्या कहता है वो शायर? ये कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ये पंच लाइन है, सुनिए। कहता है अगर जीवन भर नहीं आया उन्हें कभी खुदा के बंदों का ख्याल, जीवन भर उन्हें नहीं आया कभी खुदा के बंदों का ख्याल। जो दुखी बंदे हैं, गरीब हैं, दूसरे हैं, उसके खुदा के बंदों का कभी ख्याल नहीं आया। अगर जीवन भर नहीं आया उन्हें कभी खुदा के बंदों का ख्याल, तो अपने जन्मदिन पर आना चाहिए उनके दिल में ये मलाल। खुशी की बजाय वो कहता है उनके दिल में मलाल आना चाहिए। मलाल मीन्स अनहैप्पीनेस, सैडनेस, दुख, नाखुशी। एक खुशी होती है नाखुशी, नाखुशी, दुख, दर्द होना चाहिए उसके दिल में जन्मदिन के वक्त। क्यों? ये सुनिए। तो अपने जन्मदिन पर आना चाहिए उनके दिल में ये मलाल कि आज कर दिया है ज़ाया, आज कर दिया है ज़ाया उन्होंने अपने ज़िंदगी का एक और साल। आज कर दिया है ज़ाया उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक और साल। कर दिया ज़ाया नोश उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक और साल। उनके दिल में ये मलाल, ये दुख आना चाहिए। खुशियों की बजाय ये दुख आना चाहिए। अगर सारी ज़िंदगी उनके दिल में खुदा के बंदों का ख्याल नहीं आया, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक और साल ज़ाया कर दिया, वेस्ट कर दिया, ज़ाया कर दिया। तो ज़ाया कर दिया है उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक और साल, ज़ाया कर दिया है अपनी ज़िंदगी का एक और साल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
آپ نے یہ نظم دھیان سے سنی. خدا آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاداب رکھے. اور امید ہے آپ بھی زندگی کا ایک حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں کے اوپر گزارو گے، ان کے دکھ دور کرو گے. جے ہند، جے ہند.